अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह फ़िशिंग में। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो में इस मशीन के साथ जो ज़ाती आप करते हैं या जो मिस्टेक आप जो करते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उसमें आज हम रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे कि इस मशीन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो और इसमें कैसे करके सूता वगैरह भरा जाए, जो आपको दिक्कत फ्यूचर में नहीं आएगी या आप जब खेलने जाओगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहे। वीडियो को स्किप करेंगे तो शायद आप कोई पार्ट को भूल जाएंगे, मिस कर जाएंगे, और अगर मिस कर जाएंगे तो आप मुकम्मल तरीके से कोई चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। तो मैं अब चलिए बात करता हूँ और शुरू करता हूँ कि इसको क्या कॉमन मिस्टेक्स है या क्या गलतियां हैं जो एक नया बंदा जो इस मशीन को इस्तेमाल कर रहा है। और ज़्यादातर अगर देखा जाए आज के डेट में तो अधिकतर लोग जो हैं वो इस मशीन पे अब आगे बढ़ रहे हैं और इस मशीन को इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या मिस्टेक जनरली जो लोग करते हैं, मिस्टेक्स गलतियाँ करते हैं और उसका भुगतान उसको बहुत भारी पड़ता है। तो पहले बात तो ये है दोस्तों कि आप इसमें जो धागा भरते हैं तो इसको धागा को आप ना ज़्यादा भरना है आपको, ना इसमें धागा को आपको कम भरना है। अब अगर आप इसको ज़्यादा भरेंगे, ज़्यादा भरने से मतलब मुराद है कि ये जो देख रहे हैं लाइनिंग, ये लाइनिंग से अगर आप ज़्यादा निकल गया, ज़्यादा ये लाइनिंग से ऊपर हो गया अगर धागा आपका, मतलब ये जो लाइनिंग देख रहे हैं ये लाइनिंग से अगर आपका धागा ऊपर हो गया तो होता क्या है, इससे आपको प्रॉब्लम ये होगा कि जब आप कास्टिंग करोगे तो अपने आप कुछ ज़्यादा ही लाइन निकलने लगेगी, इससे कुछ ज़्यादा ही लाइन निकलेगी। और ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि लाइन एक दूसरे के साथ लपझा जाए या गीठ लग जाए। ठीक है, और इसमें जो लाइन आप भरेंगे, अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा कम लाइन भरेंगे, जैसे कंजूसी करते हैं बहुत सारे लोग कि भाई मुझे 100 मीटर ही भरना, हालांकि ये मशीन तकरीबन 270 मीटर 28 mm का सूता अगर डालें, 40 mm का सूता अगर डाले तो ये 270-280 मीटर ये सूता ले लेगी। तो अगर कोई सोचे कि 100 मीटर सूता डालते हैं 40 mm का, तो होगा क्या कि सूता तो कम रहेगी। अब सूता कम रहने की वजह से क्या होगा, जब वो कास्टिंग करेंगे तो ये सूता निकलने के टाइम में ये जो धार है ये रुकावट बनेगा और उसका कास्टिंग दूर तक नहीं जाएगा। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 1 कि आपको इसमें धागा जो डालना है वो कुछ इस तरह डालना है। जैसे देखिए, मैंने इसमें अगर इसमें देखा जाए तो मैं इसमें ज़्यादा धागा नहीं डाला हूँ, ज़्यादा धागा मैंने ऊपर तक नहीं डाला, बस थोड़ा सा खाली रखा हूँ। बस इसी हिसाब से आपको इसमें धागा डालना है। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हुआ, अगर आप स्पिनिंग रील में खेल रहे हैं तो अगर आप नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ब्रेडेड लाइन से शिकार करें। ब्रेडेड लाइन से शिकार इसलिए करें क्योंकि अगर आप मोनोफिलामेंट का लाइन इस्तेमाल करेंगे, जिसको प्लास्टिक का सूता या लैलून का सूता कहते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, प्लास्टिक का सूता में मेमोरी ज़्यादा होता है। मतलब जब आप देखोगे एक जगह में आप रखोगे ना, रखने के बाद कुछ अरसे बाद 15 दिन 20 दिन बाद उसको आप जब निकालोगे ना तो वो रिंग हो जाता है, सर्कल हो जाता है। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि वो सर्कल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वो कुछ सर्कल इस तरह, ये तो थोड़ा सर्कल उतना नहीं होगा क्योंकि ये महंगा लाइन है, पर अगर सस्ता लाइन हो तो वो ज़्यादा सर्कल हो जाएगा और फिर क्या होगा कि इसमें आपको दिक्कत पेश आएगी। ठीक है, ये पॉइंट हुआ पहला कि आपको ब्रेडेड लाइन इस्तेमाल करना है। दूसरा रीज़न होता है, जो डिसएडवांटेज होता है इसमें मोनोफिलामेंट में एक नया बंदे के लिए, कि ये थोड़ा ज़्यादा जंप करता है। मतलब जबकि इसमें स्पूल जैसा हो जाता है, वो राउंड जैसा हो जाता है, तो आप जब फेंकते हो तो कुछ ज़्यादा जंप करके निकल जाता है, समझ रहे, अपनी जगह से ये कुछ ज़्यादा जंप करके निकल जाता है, तो उससे भी आपको दिक्कत होगी। और ब्रेडेड लाइन का एडवांटेज ये है दोस्तों कि आप जब नए हो, मछली को जब आप हुक वगैरह करना चाहते हो तो उसमें थोड़ा आपको एडवांटेज मिलता है। प्लस जाकर के अगर आप नए हो तो मछली, अगर प्रेडेटरी मछली भी हो या कोई ऐसे जगह में आप शिकार कर रहे हो जहाँ पर ही पत्थर वगैरह जगह है, बहुत शार्प जगह है, या कोई ऐसी मछली का शिकार कर रहे हो जिसकी दांत काफ़ी तेज़ है, जैसे प्रेडेटरी मछली, जैसे बोआल, जिसको पठान, लाची, मल्ली, बोराली या वालागाथू वगैरह टाइप की मछलियाँ हैं, या कोई और मछली जिसका दांत तेज़ है, तो उस सूरत हाल में अगर ये वाला लाइन होगा तो उसके दांत में घिसा के वो लाइन कट जाएगा। पर ब्रेडेड लाइन में ये मसला नहीं होता है। तो आप मोनोफिलामेंट स्टार्टिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना इस्तेमाल करें। अगर आपको मोनोफिलामेंट इस्तेमाल करना ही है तो आप महंगा वाला लाइन ले, वो आपका जाकर के लपझाएगा कम, वो उसमें रिंकल वो स्प्रिंग जैसा कम बनेगा। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट मैं आपको जिसमें कहना चाहूँगा दोस्तों, वो ये है
तीसरा बात मैं आपको जो बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जब आप कास्ट करते हो तो अगर आप जानते होगे इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम लोग खोल करके कास्ट करते हैं, ठीक है। तो हमेशा 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 आप इसको कास्टिंग के बाद इसको अपने हाथ से बंद कीजिएगा, ना कि इसके मदद से, मतलब ना कि आपका जाकर के ये हैंडल के मदद से, ठीक है। वो आपको अपने हाथ से बंद करना होगा। अगर आप हैंडल के मदद से बंद करेंगे तो हो सकता है कि आपका सूता जो है वो लपझा जाए और आपको परेशानी हो। तो ये पॉइंट नंबर 3 तो हमेशा याद रखेंगे। हमने जैसा कहा आपको कि आप हमेशा धागा को इस हिसाब से रखें कि एकदम ऊंचा ना हो और एकदम नीचा ना हो, हिसाब से ज़रा सा छूटा हुआ रहना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ही है, ज़रा सा छूटा रहना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप मोनोफिलेमेंट, अगर आप नए हैं तो मोनोफिलेमेंट मतलब लैलून का सूता ना इस्तेमाल करके ब्रेडेड लाइन इस्तेमाल करें। और अगर आपको ब्रेडेड लाइन इस्तेमाल नहीं करना है तो अच्छी क्वालिटी का महंगा वाला जिसमें मेमोरी कम हो, मतलब वो रिंग वाला मामला, रिंग वाला जो होता है ना, वो जो रिंग हो जाता है उसको मेमोरी कहते हैं इंग्लिश में। लाइन के मामले में, फिशिंग का फील्ड में, मछली पकड़ने के फील्ड में उसको लाइन मेमोरी कहते हैं। तो वो लाइन मेमोरी अगर किसी का ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा रिंग होगा, रिंग जैसा वो लैलून का सूता में ज़्यादा होगा। और अगर कोई सूते में लिखा हुआ है, धागे के बारे में लिखा हुआ है कि लो लाइन मेमोरी, तो लो इन लाइन मेमोरी, तो उसका मतलब होता है कि इसका उसमें वो गोल गोल जो होता है ना, स्प्रिंग जैसा जो हो जाता है एक चीज़ में रखने के बाद उसका वो आकार ले लेता है, तो वो कम होगा। तो आपको महंगा लाइन लोगे तो उसमें वो कम होता है। तीसरा नंबर में जैसे कि मैंने कहा कि कास्टिंग के बाद इसको हमेशा मैनुअली अपने हाथ से बंद कीजिएगा, ना कि हैंडल घुमा करके बंद कीजिएगा। हैंडल घुमा के बंद कीजिएगा तो आपका सूता इसमें लपझा सकता है और आपको गीठ लग सकता है सूता में, जो कि फिर मज़ीद आपको छुड़ाने में कुछ वक्त लग जाएगा और हो सकता है कि आप परेशान भी हो जाओ इससे। तो ये हुआ आपका तीसरा। चौथा जो हुआ दोस्तों वो ये है चौथा नंबर में दोस्तों है कि अगर आप कास्टिंग कर रहे हैं और आपका स्पूल से लाइन थोड़ा ज़्यादा निकल जाए, ठीक है, मैं ये आपको दिखाना होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये जैसे कि आप देख रहे हैं एक पुराना रॉड मेरा सामने जो है था वही मैं दिखा दे रहा हूँ। ये आपका मशीन यहाँ पर ही लगी हुई है, ठीक है दोस्तों, और ये आपका पहला गाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर ही से जो यहाँ पर ही लाइन अगर ज़्यादा निकल गई है, ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा टूट गया है तो मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये जो पहला गाइड है और आपका मशीन जो लगा हुआ है, तो यहाँ पर ही का जो हिस्सा है, यहाँ पर ही का जो हिस्सा है, अगर इसमें सूता ज़्यादा निकल गया, वो नीचे लटक रहा है, तो उसको आप स्पूल नहीं कीजिएगा, उसको आप लपेटिएगा मत। एक हाथ से इसको पकड़ लीजिएगा, पकड़ करके थोड़ा प्रेशर दे करके लपेटिएगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर आपका यहाँ पर ही वो लपझा जाएगी, सूता यहाँ की जगह यहाँ पर ही पूरा लपटा जाएगा। तो वो चीज़ भी गलती आपको नहीं करना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस मामले में। मतलब कि आपका मशीन से सूता अगर धागा ज़्यादा निकल गया है तो ये धागा जो है इस जगह से, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, ये जो धागा है, हाँ, ये जो धागा है दोस्तों आपका, ये ऐसे करके लटक रहा है, ठीक है, ये ऐसे करके नीचे तक लटक रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको ये ऐसे इसको यहाँ पर ऐसे चाप करके पकड़िएगा, चाप के पकड़ करके स्पूल इन कीजिएगा तो ये टाइट तरीके से फिर पूरा अंदर जाएगी। अगर इसको लूज़ रखिएगा और फिर स्पूल इन कीजिएगा तो ये धागा जा कर के पीछे की तरफ बनाएगी और वो आपको जाके गीठ लगाएगी। समझ गए दोस्तों। और वैसे भी, और ये चीज़ मैं आपको और भी एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी ऐसे भी आप जब भी धागा में मशीन में आप धागा चढ़ाएं तो उसमें भी आप ऐसे ही करना कि आप मशीन को इसको पकड़ करके अच्छे से स्पूल इन करना, नहीं तो फिर उसमें भी वो मामला आएगा कि आपका लाइन ढीला रहेगा या फिर उसमें एक गीठ लग सकती है। 5वें नंबर पे जो चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों वो ये है कि
पांचवा बात यह है दोस्तों कि अगर आप जैसे कि कास्टिंग कर रहे हो, ज़ोर से फेंके हो और आपको एक पर्टिकुलर जगह तक पहुंचाना है, ठीक है, ये एक्चुअली होगा जो बंदा नया है उससे ही होता है ये गलती। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर जगह तक पहुंचाना है और आपने काफ़ी ज़ोर का झटका दे दिया है, तो उस सूरत हाल में ये जो खुला हुआ रहता है ना, हाँ, तो देख रहे हैं आपके बहुत ज़ोर दूर ना चल जाए, मैंने बहुत ज़ोर से फेंक दिया। तो एक हाथ से तो आप रॉड पकड़ करके हैं, दूसरे हाथ से आप ऐसा करेंगे कि स्पूल में हाथ दे दीजिएगा। स्पूल में आप हाथ दीजिएगा तो फ्रिक्शन पैदा होगा, एक दबाव पैदा होगा और उसमें सूता जो है पहले के मुकाबले में स्लो निकलेगी और आपको जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक के लिए आप थोड़ा उसको छोड़ें तो वहाँ पर ही जाके गिरेगी। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि फेंकने के बाद फिर क्या करेंगे आप कि आप जो धागा यहाँ से निकल करके जो रॉड में है, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये जो धागा निकल करके यहाँ पर ही रॉड में है ना, तो ये ऐसे जो इधर लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है, हाँ, ये ऐसे लगा हुआ है, तो धागा को पकड़ के ऐसे टान दीजिएगा, धागा को यहाँ से धागा को पकड़ के टान दीजिएगा। तो देखिएगा जहाँ गिरा है वहाँ से फिर आस्ते आस्ते करके जब आप टानेंगे इधर से करके, तो जहाँ पर ही आपको अपना हुक बेट गिराना है उसी तरफ जब आ जाए तो उसको छोड़ दीजिए और फिर यहाँ से ये धागा को ऐसे पकड़ करके, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि धागा को आप जब स्पूल इन करेंगे तो आप ऐसे पकड़ करके स्पूल इन करेंगे, ऐसे पकड़ करके स्पूल इन करेंगे तो ये आसानी से थोड़ा एक दबाव और फ्रिक्शन माने एक सही तरीके से इसमें आपको धागा लपटाएगा। तो ये चीज़ भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा था। तो इस ऐसे करके आप क्या करेंगे कि आप अपना हुक बेट को बचा लेंगे, क्योंकि अगर आप बहुत प्रेशर से फेंकेंगे तो होगा क्या कि आपका माने हुक बेट या हुक बेट जो है, चारा जो है वो तो जा तो रहा है, मगर उसमें एक दिक्कत फिर ये पैदा हो जाएगी कि वो अगर आप उसको झटका दे करके, ये बेल गिरा करके झटका दे करके इसको रोकना चाहेंगे तो आपका चारा आपका हुक से निकल जाएगा या फिर आपका ये बाउंस बैक हो जाएगा, मतलब वहाँ से बाउंस हो जाएगा, आपकी तरफ बाउंस बैक हो जाएगा। तो हो सकता है जो आपको या आपके अगल बगल में जो लोग हैं वो कांटा उनको आकर के इधर उधर गस सकता है। और अमूमन आपने देखा भी होगा, अगर आप फिशिंग करते हैं यूट्यूब में या कहीं ना कहीं देखा होगा, किसी के गाल में कांटा लग गया, किसी के आँख में कांटा लग गया, तो ये इन सब गलती के वजह से ही होता है। वो ल्योर फिशिंग कर रहे, पीछे देखे नहीं, बस फेंके, किसी को लग गया। तो इन सब चीज़ों की वजह से, ये गलतियों की वजह से ये मामला पेश आता है। तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखें। और आखिरी में जो चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, वो ये है, सबसे आखिरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा इस मशीन के ताल्लुक से दोस्तों, ये जो ड्रैग होता है, ये पार्ट एक्चुअली होता है मछली को खिलाने के लिए। क्योंकि जब मछली आपका हुक बेट लेके भागती है, इसको एकदम ढीला रखेंगे ना तो बहुत आसानी से लाइन निकलेगा। मैं मिसाल के तौर पे आपको दिखाता हूँ, देखिए बहुत ना आसानी से निकल रहा है, मुझे कोई प्रेशर लगाने का नहीं पड़ रहा है। मगर अगर मैं इसको थोड़ा टाइट कर दूँ तो देखिए थोड़ा अभी टाइट हुआ, और टाइट करूँ तो और टाइट हुआ, और टाइट को करूँ ऐसे और टाइट हुआ, तो इसी तरीके से और टाइट करूँ तो और टाइट हुआ। तो जितना टाइट करूँगा तो उतना मुश्किल होगा यहाँ से धागा निकलने का। तो आपको इसका ड्रैग इस हिसाब से रखना है कि मछली जब इसको टाने, ये तो रॉड में लगी हुई रहेगी, यकीनन सी बात है कि रॉड में लगी हुई रहेगी। तो जब मछली इसको टाने और ड्रैग अगर आपका बहुत टाइट करके रखा है आपने, और रॉड को कोई चीज़ होल्डर वगैरह से या स्टैंड वगैरह में आपने अटका करके रखा, और स्टैंड काफ़ी मजबूती तरीके से ज़मीन में अटकाई हुई है, तो उस सूरत हाल में क्या होना है कि आपका जो रॉड है वो अपने जगह में रहेगा, पर आपका धागा वगैरह टूट जाएगा, या हो सकता है कि आपका रॉड भी टूट जाए। और अगर इसको आप बहुत ढीला रखिएगा तो उसमें ऐसा होगा कि मछली हुक नहीं होगी सही तरीके से। और अगर आप उसको मीडियम हिसाब से रखिएगा टाइट, अगर आप उसको मीडियम के हिसाब से टाइट रखिएगा तो फिर उसमें एक प्रॉब्लम ये आएगा, आसानी होगी कि मछली जब टानेगी तो थोड़ा बहुत तो उसको वेट उसको देना, मतलब थोड़ा वेट उसको लगेगा, और वो लगने की वजह से थोड़ा वेट उसको मछली को मुंह में हुक हो जाएगा। ठीक है, हुक करना नहीं पड़ेगा, वो हुक हो जाएगा। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा टाइट रखेंगे और रॉड लूज़ है, जैसे कि आपने बस चारा फेंक करके रॉड को ज़मीन पर ऐसे करके रखा है, मिसाल के तौर पर रॉड को ऐसे ज़मीन पर आपने करके रखा है, तो इसमें क्या होगा कि जब मछली टानेगी, 1 किलो 2 किलो की मछली टानेगी ना, तो ये क्या होगा, ये रॉड समेत आपका मशीन वगैरह सब पानी के अंदर, क्योंकि इसमें टाइट करके रखा था आपने ड्रैग, तो इसको सूता निकलने नहीं दिया, और रॉड और इसका वज़न ही कितना है जो 2 किलो की मछली नहीं टान सकेगी, तो ये आपका पानी में चला जाएगा। पर मिसाल के तौर पर अगर रॉड को आपने ऐसे ज़मीन पे ये चारा फेंक करके इसको ऐसे ज़मीन पे रख दिया, और यहाँ पर ये कील ठोकी हुई है, जिसके वजह से
ये आगे नहीं जा पा रही है, ये आगे नहीं जा पा रही, यहाँ से सूता है ये आगे नहीं जा पा रही है। तो इस सूरत हाल में फिर क्या होगा, आपका रॉड का टिप टूट सकता है या फिर आपका सूता धागा, अगर ये बहुत टाइट है, धागा टूट सकता है, क्योंकि मछली एक बार में हड़बड़ा कर, ये बड़ी मछली लग गई तो हड़बड़ा के टानेगी वो, फिर आपका सूता धागा वगैरह तोड़ ताड़ के भाग जाएगी। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखें एक चीज़ कि आपको ड्रैग इस हिसाब से रखना है जो वो थोड़ा दबाव मछली के ऊपर बनाए, पर मछली इसको टाने तो ये मशीन आपका नहीं जाए। तो इसके लिए आपको ऐसा करना है कि जब आप मशीन माने चारा फेंकेंगे, चारा फेंकने के बाद थोड़ा सूता टान करके देखें कि कितना ताकत लग रहा है, हल्का ताकत लग रहा है, बस उसी हिसाब से ड्रैग का आप सेट करके रखें। और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ज़मीन पे रखें आप रॉड को, मशीन को, और यहाँ पर ड्रैग को करें और थोड़ा सूता को टाने, देखिए कितना ड्रैग में ये रॉड और वो ज़मीन पे ही रह रही है और निकल रहा है सूता यहाँ से, और थोड़ा दबाव भी है। तो बस उसी हिसाब से आपको ड्रैग सेट करके रखना है। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों जो मैंने चाहा कि आपको मैं बताता चलूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सही तरीके से समझा पाया हूँ। तो और अगर आपके पास जहन में कुछ नहीं समझ में आया, आपके जहन में कुछ सवाल है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे दी हुई है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसी मशीन का तलाश है तो हमारे पास काफ़ी कुछ है सामान बेचने के लिए। अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को सेव करके हमारे व्हाट्सएप नंबर में जाएँ, वहाँ पर आपको कैटलॉग नज़र आएगा, कैटलॉग में जाकर देखें काफ़ी सामान है, वहाँ पर से आप चूज़ करें, और अगर आपको कुछ पसंद आए तो आप हमसे बात करके वो मंगवा सकते हैं अपने घर में। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नया DIY या कोई नया बेट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा।